और इसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर और ये चेंज केस, ये 3 केस आज हमने सीखने हैं कि ये इन 3 ऑप्शन को माइक्रोसॉफ्ट में आने की क्या जरूरत थी और इनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस करनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राव टेक्निकल। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं आप को नेक्स्ट वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो 3 ऑप्शंस होते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और चेंज केस और फॉर्मेट पेंटर, इसके हवाले से आपको बताऊंगा। तो आज नाज़रीन मैं आपसे इन्हीं 3 ऑप्शनों के बारे में बात करूंगा कि ये टॉगल केस क्या होता है, ये चेंज केस क्या होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करने से क्या होता है और फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज होता है। तो नाज़रीन, इसको जानने के लिए हम सिंपली अपने जो हमारा लैपटॉप है या हमारा सिस्टम है उसके कीबोर्ड से विंडोज़ की प्रेस करेंगे। विंडोज़ की प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम विन वर्ड टाइप करेंगे। विन वर्ड टाइप करने के बाद नाज़रीन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हम अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद नाज़रीन हमारा सबसे जो मेन मकसद होता है, जो हमारा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करने की, कि नाज़रीन हमने इसे प्रोफेशनली तौर पे यूज़ करना है। इसके नाज़रीन सबसे अहम बात यह होती है कि हम अपने टाइम को सेव कर सकें, वक्त को बचा सकें। इसके नाज़रीन अगर मैं यहाँ पे आपको लंबे चौड़े टेक्स्ट टाइप करने में लग जाऊँ तो काफ़ी देर लगेगी। इससे बचने के लिए एक हल हमारे पास होता है कि हम सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे कोड प्रेस करूंगा। कोड टाइप करने के बाद जब उसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपने आप ही टेक्स्ट सारा आ जाएगा। वो कैसे होगा वो आप देखिए। नाज़रीन देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे बराबर का निशान लगाने के बाद RND स्मॉल ब्रैकेट शुरू 5.3 लिखा था। इसका मकसद यह है कि नाज़रीन रैंडम टेक्स्ट हमारे सामने आ गया। इसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि इस इंटरफेस के अंदर 5 पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ में 3 लाइन है। तो नाज़रीन हमारे पास कुछ ये रैंडम टेक्स्ट आ गया। तो इसके ऊपर हमने अभी ये 3 ऑप्शन, एक तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और इसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर और ये चेंज केस, ये 3 केस आज हमने सीखने हैं कि ये इन 3 ऑप्शन को माइक्रोसॉफ्ट में आने की क्या जरूरत थी और इनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या इस्तेमाल है। नाज़रीन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर अपने इस टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता हूँ, आप चेंजेस देखेंगे यहाँ तक। देखें नाज़रीन, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ और फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसे मैं अल्जेरियन कर देता हूँ, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और इसका मैं हाईलाइट कलर भी चेंज कर देता हूँ। इस तरह से नाज़रीन हाईलाइट कलर चेंज कर दिया। और मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा ये पैराग्राफ की जो बुलेट है, जो मेरे पैराग्राफ की हेडलाइन है, वो हर हेडलाइन यही होगी और मैंने इसके नीचे अपना प्रोजेक्ट बनाना है, इसके नीचे अपनी असाइनमेंट बनानी है और इसके नीचे अपना काम शुरू करना है। तो नाज़रीन अगर मैं हर पैराग्राफ के पहले अपनी जो बुलेट्स होगी और हेडिंग्स होगी उनको यूं लिखता रहूं तो नाज़रीन मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा असाइनमेंट बनाने में मुझे काफ़ी मुश्किल होगी। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको सिंपली नाज़रीन हम इसको सिलेक्ट करके इसको हम यूं माउस से सिलेक्ट करेंगे। माउस को सिलेक्ट करने के बाद नाज़रीन हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद नाज़रीन देखिए कि होता क्या है। अगर आपको ये जो आ रहा होगा ये जो ब्रश का निशान, ये असल पे इस चीज़ को ये शो कर रहा है कि आपका जो फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है वो इस टाइम एक्टिवेट है। अब आप जहाँ जिस टेक्स्ट के ऊपर भी जाके इसे अप्लाई कर देंगे तो ये सिंपली अप्लाई हो जाएगा।
इसके नाज़िन जाने के बाद मैं कहता हूँ मेरे जो आखिरी पैराग्राफ की जो ये रीडिंग इज इजियर टू इन द न्यू रीडिंग व्यू, ये वाली लाइन नाज़िन मैं अपने ये वाला जो है ये जो सेंटेंस है इसको मैं अपना बुलेट बनाना चाहता हूँ। तो इसका भी फॉन्ट वैसा करना चाहता हूँ जैसे वीडियो पावर एंड पावरफुल वे टू का है, और इसको भी अंडरलाइन करना चाहता हूँ, इसे भी बोल्ड करना चाहता हूँ, इसे हाईलाइट बिल्कुल इसी की तरह करना चाहता हूँ। तो सिंपली टाइम को बचाने के लिए हम इसके ऊपर जस्ट वैसे क्लिक करेंगे और जहां तक करेंगे वहां तक आप देखेंगे कि करने के बाद ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पेंटर ने हमारा टेक्स्ट बिल्कुल वैसे कर दिया। नाज़रीन ये है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नाज़रीन क्या चीज़ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले नाज़रीन मैं आपको ये चेंज केस के बारे में बताता हूँ कि चेंज केस असल में होता क्या है। नाज़रीन चेंज केस के जब हम ऑप्शन को ना टैप करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो मेन्यू नजर आता है उसके अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन नजर आते हैं। एक सेंटेंस केस, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड और एक टॉगल केस। नाज़रीन जैसा कि अगर हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका पहला हर्फ बड़ा होता है और बाकी छोटे। अगर मैं यूं ही पागलों की तरह लग जाऊं और पहले पे मैं कैप्स लॉक दबाऊं, फिर कैप्स लॉक दबाने के बाद फिर मैं अपना पहला वर्ड टाइप करूं, उसके बाद जाके अपना बाकी डाटा लिखूं तो मेरा काफी टाइम वेस्ट होगा। इससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वालों ने यहाँ पे 5 हमारे सामने इंटरफेस रखी है कि अगर आप सेंटेंस केस चाहते हैं तो सेंटेंस केस पे क्लिक करें, लोअर केस चाहते हैं तो लोअर केस, अपर केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड या एज यू विश, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा होगा। सिंपली मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा। देखिए मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट करता हूँ इसे, हेल्प यू टू प्रूव योर पॉइंट, जैसा कि ये नाज़रीन ये मैंने सारी ये जो है एक सेंटेंस ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नाज़रीन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ चेंज केस के अंदर तो इसमें मैं जिस केस पे भी क्लिक करूंगा ये वैसा हो जाएगा। देखिए नाज़रीन अब ये हमने इसका सेंटेंस केस कर दिया। अब सेंटेंस के बाद मैं चाहता हूँ कि सारे इसके वर्ड छोटे हों, पहला भी और आखिरी भी, तो मैं सिंपली लोअर केस पे करूंगा तो ये सब सिंपल हो जाएंगे, सब वैसे छोटे हो जाएंगे। और अगर मैं टॉगल केस करता हूं तो टॉगल केस बिल्कुल उल्ट कर देगा, यानी जो बड़े जो कैपिटलाइज लेटर होंगे उन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और जो स्मॉल लेटर होंगे उन्हें कैपिटलाइज लेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए नाज़रीन इसने बिल्कुल सारा सिस्टम उठा के उलट कर दिया। इसके बाद नाज़रीन जो आखिरी चीज आपसे डिस्कस करनी थी वो थी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। भी इस ऑप्शन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या जरूरत है नाज़रीन, इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी चेंजिंग और करना चाहूंगा ताकि आपको वाज़े तौर पे और क्लियर साफ सुथरी समझ आए। इसके नाज़रीन मैं थोड़ा इसे इटैलिक कर देता हूँ, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और इसको नाज़रीन इसका मैं हाईलाइट कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये सब कुछ चेंज करने के बाद अब मुझे ख्याल है नहीं यार, सर ने जो मुझे असाइनमेंट दिया था उसमें मुझे सर ने ये एडवाइस की थी कि बच्चे आपकी सारी असाइनमेंट एक जैसी होनी चाहिए, उसमें नो बुलेट्स, नो हाईलाइट कलर, नो अंडरलाइन, कुछ भी होना चाहिए। तो मुझे ये असाइनमेंट बनाने के बाद याद है अगर मैं आप सारी असाइनमेंट डिलीट करके दोबारा नहीं बनाना चाहूँ तो मेरा काफी टाइम वेस्ट होगा। इसी के लिए यहाँ पे फॉर्मेट क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है। नाज़रीन अगर देखिए अगर मैं दोबारा सिंपली जाके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे टैप करता हूँ तो नाज़रीन दोबारा बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। इसके लिए नाज़रीन हम इसको टेक्स्ट को अपने को करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे, यानी कि जैसे पहला हमारा टेक्स्ट था वैसे टेक्स्ट होगा। ये जो 3 ऑप्शन है नाज़रीन ये जो प्रोफेशनली यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को उनके लिए या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको असाइनमेंट बनाने में काफ़ी इससे मदद हासिल होती है, इससे हेल्प होती है और इससे काफ़ी तौर पर टाइम की बचत भी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राव टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारे फीचर चैनल इन्फो राव ग्रुप की वीडियोस को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।